दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री राहुल कुमार जी जो सालासर के राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि मैं कभी सुखी नहीं रहा, क्या कारण है, उपाय बताएं। इनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका चार्ट बनता है वह कन्या लगन का बनता है। दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में मंगल है, छठे भाव में गुरु है और अष्टम भाव में राहु है, दसम भाव में सूर्य है और 11वें भाव में चंद्रमा और बुध है और 12वें भाव में शुक्र है। कुंडली से ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी बुध जो केंद्र के स्वामी हैं और आय के भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपका भाग्येश और धनेश वे 12वें भाव में विदेश भाव में बैठे हुए हैं। सुख स्थान में मंगल हैं जो सुख संपत्ति के वाहन के देने वाले हैं। पराक्रम देने के लिए शनि यहां मौजूद हैं तीसरे भाव में। सरकारी नौकरी या नौकरी तथा कारोबार के लिए सूर्य दसम भाव में बहुत अच्छे होते हैं। राहु अनएक्सपेक्टेड गेन दिलाता है, यहां से वसीयत से या विरासत से संपत्ति दिलाता है, अचानक धन लाभ दिलाता है। सुख स्थान का स्वामी सुखेश जो आपका और जो सप्तमेश है, इनका स्वामी बृहस्पति है दोनों का और वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी कुंडली से देखकर ये लगता है कि आपको कोई विशेष कारोबार की आमदनी की दिक्कत नहीं है। आपके सामने दो समस्याएं हैं। एक तो कुटुंब में, जो कुटुंब का घर भी है दूसरा भाव, इसमें केतु बैठा हुआ है तो कुटुंब से आपके ज्यादा विचार नहीं मिलते। दूसरा, आपके जो वैवाहिक स्थिति है वो आपकी ठीक नहीं है, उसमें आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है और आपको गृहस्थ सुख का लाभ नहीं मिल रहा है। अष्टम राहु आपको तंत्र विद्याओं की तरफ भी ले जाता है, रुझान कराता है, गुप्त विद्याएं भी सिखाने की तरफ कराता है। मंगल का मैंने बताया वाहन और इस सब, तो इन सब चीजों के लिए वो नहीं। लेकिन केतु जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि आपके माथे के पास, आंख के पास या भौं के पास कोई चोट का निशान होगा। आप बहुत तेज खट्टा मीठा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते होंगे। कुटुंब से आपके विचार नहीं मिलते होंगे, कुटुंब का सहयोग भी आपसे अलग होगा। आप बहुत सोच समझकर अपने प्लस माइनस देखने के बाद बात करने की आपकी जो है एक मेंटलिटी होगी। शनि जो यहां बैठे हुए हैं भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों का भाग्योदय 25वें साल, 26वें साल में होता है और 1 2 3 4 5 6 7 और क्योंकि शनि भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो शनि की गति बहुत धीरे होती है, तो शनि कभी कभी 36 साल तक भी भाग्योदय की स्थिति करा देता है, बहुत डिले करता है। आपका भाग्योदय, क्योंकि आपका भाग्येश और धनेश ये आयेश दोनों निष्क्रिय भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विदेश भाव में बैठे हुए हैं या घर से दूर के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्योदय या जो आपको सुख शांति मिलेगी वो घर से दूर होकर, कुटुंब से दूर होकर ही मिलेगी, ऐसा इससे लगता है। एक योग भी है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे आ गया है, उसका संबंध छठे से हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्री या पत्नी सुख ज्यादा नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। आप मंगली भी हैं क्योंकि चौथे भाव में मंगल है और वो आपके सप्तम भाव को चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल भी क्योंकि यहां इसे देख रहा है तो आप मंगली हैं। तो मंगली लोगों के लिए भी थोड़ा सा, अगर पत्नी मंगली ना हो तो इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कष्ट था। उपाय क्या करें? केतु के लिए
अच्छा, केतु के लिए आप क्या करें? केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें, उन्हें दूबड़ा चढ़ाया करें। कान में सोना धारण कर सकते हैं, कान में ना करें तो वैसे सोने की कोई ना कोई चीज पहने। कुत्ता जो काला सफेद हो, इस तरह कोई कुत्ता पाल सकते हैं, या उसे कुत्ते को रोटी दे सकते हैं आप। सफेद व काले तिल का जल जल में प्रभावित कर सकते हैं। इससे केतु की स्थिति, कुटुंब की स्थिति आपकी साफ होगी। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, ताकि आपके जो ग्रस्त हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो कुछ ठीक हो। और गुरु के लिए, क्योंकि गुरु का विशेष योगदान है इसमें आपके, तो मतलब गुरु की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पतिवार को केले पर जल चढ़ाएं। ब्राह्मण, साधु, गुरु और पिता का अपमान न करें, बल्कि पिता की जितनी सेवा करेंगे आपका बृहस्पति ठीक होगा और परिवार ठीक होगा। गाय की सेवा आप कर सकते हैं। आपको गुरु की महादशा 27 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगी, और उसके बाद अगर ये आपने उपाय किए तो मैं समझता हूं कि आपको जो परेशानी महसूस हो रही है उसमें कमी होगी और आप इसका, परिवार का और अपनी आय का आनंद ले सकेंगे। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर और कारण मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। और किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न और डिटेल्स भेज सकता है, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी फ्री सेवा है। धन्यवाद।